अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने चैनल के 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के फ़िगर को क्रॉस कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ चैनल से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी और अहम बातें कि हमने ये चैनल किस लिए बनाया और ये चैनल कैसे बना। ये चैनल एक्चुअल में एक हादसाती तौर पे बन गया, जिसे हम एक्सीडेंटल कहते हैं। इस तरह से मेरा चैनल बना हुआ है, क्योंकि मेरे पास तो इतना वक्त और इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि मैं यूट्यूब पे कोई चैनल चला सकूं। मेरा तो रोज़ाना का जो स्केड्यूल है, लॉकडाउन की वजह से मैं अभी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूं, वरना तो मैं वॉइस रिकॉर्ड जो करता था वही मेरे चैनल के ऊपर वीडियो कन्वर्ट होके आ जाते थे। तो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में हमारे जो बड़े फ़र्जंद है वो मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करते थे और मैं एक मस्जिद के अंदर जो है इमामत करता था। मेरा मामूल था कि रोज़ाना जो हर जुमा का जो बयान होता है उसको मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता था और लैपटॉप के अंदर उसको सेव करके रखता था। अब वो जो है उसके ऊपर अपनी पढ़ाई भी करते थे। तो उन्होंने एक दिन मेरे फ़ोल्डर को चेक किए तो उसमें मेरे बहुत सारे जुमा के बयान हैं, उसको सुने। तो उन्होंने फिर मेरे से ये कहा कि अब्बा, तुम्हारे ये सारे जो बयानात है मैं इसको ऑडियो से वीडियो में कन्वर्ट करके हम एक यूट्यूब पे चैनल बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा तुझे मुनासिब लगे। अच्छा, वो मैं बयान क्यों रिकॉर्ड करके रखता था वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक मस्जिद के अंदर जो है जब इमामत के लिए मेरी बातचीत होने लगी तो मस्जिद के ज़िम्मेदारों के साथ में मैं बैठा। बैठने के बाद में मैंने उनसे कहा, भाई मेरे से पहले जो इमाम साहब थे तुमने उनको क्यों निकाले? कुछ वजह होंगी ना उनके निकलने की। तो मस्जिद वालों ने बताया, बोले यार वो कुछ भी सुना रहे थे, बोले बयान के अंदर हमने ज़िंदगी में कभी सुने हुए नहीं, वैसी हदीसें सुना रहे, वैसी बातें सुना रहे, इसलिए लोग बज़्ज़न हो गए। लोगों ने बोले इनको निकालो। बोले यार नई नई बातें सुना रहे, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सुने। तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई नई बातें सुना रहे थे मतलब वो क्या बातें थी नई नई? तो बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वो हदीस उन्होंने बयान की। बोले ये वाक़या सुना है उन्होंने? तो मैंने अपने सर को हाथ लगा के लिया। मैं बोला भाई अल्लाह रहम करे ऐसी जाहिल और अनपढ़ कौम पर। ये बुखारी शरीफ में 2-3 मरतबा है ये हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़या है वो। ये तो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, लेकिन अब चूँकि ये तो जाहिल है, अनपढ़ है, अगर किताब खोलकर कभी देखते थे, इल्म हासिल करते थे तो पता चलता था। मालूम ही नहीं है इनको। मतलब इनकी पूरी ज़िंदगी मन घड़त किस्से, कहानियाँ। बायज़ीद बुस्तामी का एक यहूदी से मुनाज़रा हो गया और यहूदी ने कहा कि वो 1 क्या है जो 2 नहीं, और 2 क्या है वो 3 नहीं, और 5 क्या है जो 8 नहीं, और 8 क्या है जो 16 नहीं, और 16 क्या है जो 32 नहीं। यही बयान सुनते सुनते इनकी ज़िंदगी गुजरे भी है। बहलूल मजनून बैठे हुए थे और उन्होंने तरबूज के 2 टुकड़े कर दिए और आधा तरबूज अपने सर के अंदर डाल दिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके पास में भेजा और कहा कि हमारा वली बहलूल आज नाराज़ बैठा है, जाओ पूछ के आओ क्यों नाराज़ है। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हज़रत बहलूल के पास और पूछा, बहलूल आप कुछ नाराज़ लगते हैं। ये वाक़यात मैंने खुद सुना हूँ बयानों में, और मजमा जो है झूम रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह क्या मकाम था उनका, मजमा झूम रहा है, झूम। ऐसे वाक़यात सुन के तो मैं बोला ये जंगली, ये जाहिल, इनकी पूरी ज़िंदगी बायज़ीद बुस्तामी के और बहलूल मजनून के वाक़यात सुनने में गई हुई है। वो जो आलिम साहब थे इससे पहले जो इमामत के लिए, उन्होंने इनको बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई जो अल्लाह के नबी की है, और वो 2 से 3 मरतबा है। उनको नया लग रहा है एकदम से, अरे यार ये कुछ भी सुना रहे। बोले यार ये ऐसा, ये तो हुजूर के बारे में अपने, फिर करो मशवरा और निकालो उनको इमामत से। तो फिर मैंने अपने दिल में कहा, मैंने कहा कि भाई मेरे बयान तो उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक रहते। अब मैं तो ऐसे ऐसे मसले मसाइल बयान करता हूँ और ऐसे ऐसे वाक़यात सुनाता हूँ, और मैं तो पूरी सीरत सुनाता हूँ। मेरा तो मामूल है, अभी मेरे चैनल पे भी 4-5 साल की सीरत आपको मिलेंगी। मैं बोला साला, मैं अगर मेरे एतबार से बयान करने लग जाऊंगा तो सदर जो है ऐसे दीवार को टक्कर मार के मुंडी फोड़ डालेंगा अपनी। सेक्रेटरी बीच बयान में उछल के ऐसा नाचना शुरू कर देंगे कि बोलेंगा क्या लगाए तुमने यार, ये बयान कौन सा कर रहे तुम ये टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इनके बाप ने कभी सुना ही नहीं ना वैसे बयान।
ये तो जंगली जाहिल है ये। मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ का। तो मैंने देखा मेरे सामने ही एक साहब जो है, जो मस्जिद के अपने आप को सेक्रेटरी कहलाते थे, वो खुद रिकॉर्ड करते थे बयान और दूसरे मस्जिद के जो है इमाम को और दूसरों को सुनाते थे। तो मैंने अपने दिल में कहा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मुनाफिक अपने सामने बैठ रहे हैं, उससे अच्छा ये है अपन खुद अपना बयान रिकॉर्ड करो, अपन खुद करो अपना बयान रिकॉर्ड। क्योंकि अपने बयान तो वैसे भयानक है कि मैंने एक मरतबा जो है मियाँ बीवी के ताल्लुकात से मुताल्लिक़, अभी भी है वो वीडियो, मैं वीडियो भी वगैरह डिलीट नहीं करता अपने चैनल से, एक बार गया उसके ऊपर मैंने किए हुए हैं। हालांकि वो मसला है शरीयत का कि भाई मियाँ बीवी में जो है आजकल के ज़माने में मॉडर्न तरीक़े से लोग एक दूसरे से सोहबत करते हैं, उसका मसला मैंने बयान किया। तो एक जंगली, एक जाहिल जो किसी ज़माने में टायर चोरी करता था, बाद में जो है कार चोरी करके जो है उसका धंधा शुरू कर दिया उसने, वो हर एक को ली जाके, हालांकि तुम अगर उसकी ज़ाहिरी वज़ाक़ता देखेंगे तो पैजामा घुटने तक, जुब्बा जो है ज़मीन को रगड़ रहा है और नाम के साथ में दीनदारी का बड़ा लंबा चौड़ा लेबल भी लगा हुआ है। और माशाल्लाह ज़ाहिर में तो कपड़े वगैरह सब दीनदारों जैसे, पर उसके बाप ने कभी सुना ही नहीं ना वो टायर चोर के, सुना ही नहीं कभी, ये बुखारी शरीफ की हदीसें नहीं सुना, कभी उसको ये मसाइल ही नहीं मालूम है। वही जो मैंने अभी बताया तुमको, बायज़ीद बुस्तामी का आधा तरबुज और जो है और क्या नाम है उनका, बहलुल मजनून का आधा तरबूज, और बायज़ीद बुस्तामी के वो 8 क्या थे जो 9 नहीं थे, और 9 क्या थे जो 25 नहीं थे, इसमें ज़िंदगी गई हुई थी। अब वो मैंने खुद देखा, मेरा खुद नंबर 2-4 ग्रुप में था, उसमें डाल के लोगों को वरगलाने का, और बेचारे आम जो लोग हैं, देखिए इनके मसले मसाइल और इन्होंने क्या मसले मसाइल बयान किए हुए। क्यों तेरे बाप से परमिशन लेके मसले बयान करना था, या तेरे पास आना था अप्रूवल लेने के लिए टायर चोर कि हमने यह मसला बयान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है हमारा, ये जिहालत और जंगलीपन की इंतहा है, इल्म की तो हवा लगी हुई नहीं है। इसलिए ऐसे मसले जब बयान होते हैं तो हमको लगता है अरे यार ये कौन सा नया मसला सुनने के लिए मिल रहा है, हालांकि वो शरीयत का मसला है। अल्लाह रहम करे। तो मैंने जो है इसके लिए अपने बयान रिकॉर्ड करके अपने पास रखना शुरू किया, ताकि भाई मेरा भी बयान जो है वो मेरे पास में होना चाहिए, मैंने कौन से जुमा में क्या बयान किया। तो मेरे फ़र्जंद जो मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करते थे, उन्होंने कहा कि अब्बा मैं आपके सारे बयानात को डाल देता हूँ। मैं बोला भाई तुझे जो करना है कर। उसने जो है ख़ुद एक चैनल बनाया हमारे नाम से, उसके ऊपर आप देखो मेरे जितने भी पहले यानी जो चैनल शुरू हुआ था उस वक्त के वो सारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे जो है आपको ऑडियो में ही मिलेंगे। मैं सिर्फ जो जुमा के और सिर्फ जुमा के बयान जो है वो चैनल के ऊपर आते थे। अब उसके बाद में जब हमने इस्लाह मुआशरा का सबक शुरू किए, वो भी इसलिए शुरू किए क्योंकि मैं रमज़ान की तफसीर बहुत सारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको भेजता था। उन्होंने कहा कि हम पूरी फैमिली के साथ तफसीर सुनते हैं, अब आप रोज़ाना एक आधा सबक भी डालिए ताकि हम लोगों को रोज़ कुछ ना कुछ सुनने की आदत हो गई। तो फिर हमने इस्लाह मुआशरा के असबाक़ का सिलसिला शुरू किए और मैं अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ। वो भी सिलसिला आज जो है 1420वें हिस्से तक पहुँच चुका है। यानी आप सोचो ये अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो 1420 तक हमारे आज सबक हो चुके हैं इस्लाह मुआशरा के रोज़ाना के जो असबाक़ है। फिर वो सबक भी हमारे फ़र्जंद ही, ये पूरी ज़िम्मेदारी उन्हीं की थी, वही जो है पूरे ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट करते थे। उस ज़माने में लैपटॉप के अंदर ही उसका सॉफ्टवेयर रहता था, ऐसे डिजिटल मोबाइल वगैरह तो आए नहीं थे ज़्यादातर, तो इसलिए जो है उसी को उसमें से कन्वर्ट करके जो है वो उसी में डाल देते थे। तो ऐसा जो है हमारा चैनल फिर माशाल्लाह लोग जुड़ते गए, जुड़ते जुड़ते फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो हमारे रोज़ाना के असबाक़ है उसकी भी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट जो है वो बनती गई, उसमें भी लोग जुड़ते गए और रोज़ाना जो है हज़ारों लोगों को हमारा सबक जाने लगा। आज की तारीख़ में तकरीबन 1.5 लाख लोगों को तो ख़ुद मैं सबक भेजता हूँ रोज़ाना, जो मैं व्हाट्सएप पे और इसके ऊपर जो डालता हूँ ना टेलीग्राम के अंदर, जो ब्रॉडकास्टिंग हमारे साथ में जो ब्रॉडकास्ट में लोग जुड़े हुए हैं, तो वो सिलसिला मेरा सुबह से चलता है, तो बाज़ औक़ात उसको रात में 10 बज जाते हैं। हर एक घंटे में जो है वो डालना पड़ते हैं, हर एक घंटे में 8-8 ब्रॉडकास्ट के अंदर। तो इस तरीके से वो ब्रॉडकास्टिंग का भी जो है वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चला और माशाल्लाह ऑडियो में लोगों को हमने जो है सबक का सिलसिला शुरू किए। अब बहुत सारे लोग, अभी मैंने कल ही देखा किसी भाई ने जो है कमेंट किए थे कि आपका जो
रिफ्लेक्शन है, यानी ये जो रोशनी वगैरह कम ज़्यादा होती है, कभी फ़ोटो तस्वीर वीडियो सही नहीं आता है। तो देखो असल मसला यह है ना कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल चलाने वाला नहीं हूँ, ये कोई मेरा ऐसा प्रोफेशन नहीं है। बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि पहले तो हम सिर्फ ऑडियो में डालते थे, अब लॉकडाउन है और मेरा जितना भी ऑफिशियल काम है वो सब घर से ही चलता है। वर्क फ्रॉम होम हमारा काम हो चुका है। अब बैठे बैठे मैं वो काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो वक्त मिल जाता है मुझे, तो मैं उसमें 1-2 वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ चैनल के ऊपर। तो उसमें जो है ना हमारे पास में ऐसा बाज़ाब्ता कैमरा और जो है उसके लिए लाइटिंग और सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरा कॉलिंग का मोबाइल फ़ोन है, जो मोबाइल फ़ोन मैं इस्तेमाल करता हूँ, देखिए ये उसका ये है कवर है, क्योंकि मैं कवर परमानेंट रखता हूँ, ये मेरी एक आदत है। तो वही जो मेरा मोबाइल है उसी मोबाइल में मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ। अब उसी मोबाइल के अंदर वो ऐप भी आ चुका है, उसको कंप्यूटर में डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मोबाइल में ही एडिट भी कर सकते हो और मोबाइल से ही अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। तो इसलिए असल जो हमारा मकसद होता है वो ये कि लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचे, लोगों तक हमारी बात पहुँचे। अगर हमारा मैसेज, हमारी बात आप लोगों तक पहुँच रही है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फिर चाहे वो ऑडियो में हो, फिर चाहे वो वीडियो में। अब वीडियो की क्वालिटी कैसी भी हो, क्योंकि वो चैनल जो है हमारा कोई ऐसा प्रोफेशन चैनल नहीं है, और इसीलिए आप लोगों ने गौर भी किए होंगे कि मैं जो है कभी भी अपने वीडियो के शुरू या आखिर में जो म्यूज़िक आती है, ना मैं म्यूज़िक डालने का आदी हूँ और ना ही वो जो वैरिया आते हैं बहुत सारे मैं देखता हूँ जब चैनल शुरू होता है मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया ये लोग काय के लिए डालते होंगे क्या मालूम। कुरान की तिलावत हो रही है उसके पीछे भी वो नात और नज़म पढ़ी जा रही है उसके पीछे भी अरे काय को भाई, वो वैरिया जो है बुरे बुरे मकरू आवाज़ें वो डाली जाती है और लोगों ने उसको एक डिजिटल नाम दिया हुआ है, कुछ तो भी अच्छा ही बोलते हैं उसको, वो इसलिए डालते हैं। बोले ऐसा लगता है जैसा एक आधे मैयत में खड़े हुए हैं और उसके सारे रिश्तेदार एक साथ मिलकर रो रहे हैं। वो सब अपने को बिल्कुल जमता नहीं, इसलिए मैं वो कुछ डालता नहीं हूँ। जो अपना वीडियो चालू किए मोबाइल के ऊपर, जो सबक है अपना, बहुत सारे टॉपिक जो है वो पेंडिंग में रहते हैं मेरे, तो मैं वो अपने पास में लिख के रखता हूँ। तो जितना भी मुझे वक्त मिलता है उस हिसाब से 1, 2, 3 टॉपिक जो है एक साथ में मैं रिकॉर्ड करके एडिट करके उसको डाल देता हूँ चैनल के ऊपर। तो इसीलिए मैं जो है ना वो रिक्वेस्ट भी नहीं करता हूँ आप लोगों से कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मेरे वीडियो को क्योंकि वीडियो, हमारा चैनल चलाने का मकसद वो है ही नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा जो है लोगों से ये रिक्वेस्ट करना है, दरख्वास्त। जो हमको सब्सक्राइब करेगा फ़ायदा उसको होगा, एकदम साफ बात। हमारी जो बात है हमको पता है ना, हम जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, हम जो मालूमात आपको दे रहे हैं, 10-10 किताबों में पढ़कर, 20-20 चैनल्स में देखकर, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के पूरा ऐसा निचोड़, पूरा ऐसा खुलासा हम आपके सामने रख देते हैं। अब जो सुनेगा उसका फ़ायदा है, उसका फ़ायदा है, उसकी खुशामद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सुनेगा उसका फ़ायदा, जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसका फ़ायदा। मैं इससे पहले भी ये बात कई बार बोल चुका हूँ। तो इसीलिए जो 2.5 लाख लोगों ने हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब किया और उससे भी ज़्यादा लोग हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं, ये उनका फ़ायदा है। उनको खुद अपनी लाइफ में, अभी मैंने देखा सुबह में, कल रात में ही मैंने अपने स्टेटस पे भी वो एक मैसेज रखा था, एक नौजवान ने लिखा कि बोले आपको मैं क्या बताऊं, जो आपके असबाक वगैरह है, मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई उसकी वजह से। मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया, मेरा व्यू चेंज हो गया, मेरे अंदर एक अजीब तरह की पॉजिटिविटी आ गई, मुझे एक नई एनर्जी अपने अंदर फील और महसूस हो रही है। मुझे मालूम है ये फ़ायदा होने वाला है आपको, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो कंटेंट हम आपके सामने रखते हैं ना, वो पूरे रिसर्च और तहकीक के बाद, तो इसके लिए वो फ़ायदा आपको होने वाला है। तो इसीलिए जो हमारे 2.5 लाख सब्सक्राइबर है, उससे ज़्यादा जो लोगों ने किया उनका फ़ायदा है। बस आप तमाम लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि भाई देखो, हमारे साथ जुड़े रहोगे, फ़ायदा आपका होने वाला है। बस हमारे साथ जुड़े रहो, फ़ायदा आपका होगा, आपकी सोच बदलेंगी, आपकी थॉट्स बदलेंगी, आपकी थिंकिंग बदलेंगी, और आपको कुरान और हदीस का ऑथेंटिक इल्म हालात हज़रा के रोशनी में समझने के लिए मिलेगा
कि वाकई में भी इस्लाम की जो तालीमात है और कुरान की और हदीस की जो तालीमात है आज के साइंटिफिक दौर के हिसाब से हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए लगे रहिए हमारे चैनल के साथ में और अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाइए, इनकलाब लेकर आइए और एक मुकम्मल मोमिन कैसे होता है, मुसलमान कैसे होता है, उसकी ज़िंदगी को आप सीखिए और ख़ुद भी गुजारिए, देखिए फिर आपको कैसे फ़ायदा होता है। बस आखिरी में मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे साथ शुरू से लेके अभी तक जुड़े हुए भी है माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह जो लोग जो है पूरे एहतमाम से हमारे असबाग भी सुनते हैं, लोगों तक पहुँचाते भी है, उसको फॉरवर्ड भी शेयर भी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमारी जो बातें हैं वो लाइफ चेंज करने वाली है। अब अगर हमारी बात की कोई मुखालिफत करने वाला है तो समझ जाना वो LKG या UKG का वो स्टूडेंट है जिसकी अक्ल जो है अभी तक वो उतनी मेंटेन नहीं हुई है, यानी वो अभी तक जो है ना मैच्योर्ड नहीं हुआ है, उसमें उतनी मैच्योरिटी पैदा नहीं हुई है कि हमारी बातों को समझ सके। तो जो मैच्योर्ड हो जाएगा, जो जिसके अंदर आएगी उसको बराबर हमारी बात समझ में आएगी, और जो अनमैच्योर्ड होगा और जो तिफले मकतब होगा और जो LKG और UKG का स्टूडेंट होगा वो आपको यही बोलेगा, अरे नहीं नहीं कुछ भी बोलते, बोले वो अपने बड़ों की मुखालिफत करते, वो इनकी मुखालिफत करते, वो ऐसा वैसा यूं त्यों, क्योंकि वो तिफले मकतब है। तो इसीलिए जो मैच्योर्ड इंसान होंगे तो मैं आपको मैच्योर्ड बनाना चाहता हूँ, मैं आपको के लाइफ में वैसा इनकलाब चाहता हूँ जो अगर पूरे मुल्क के मुसलमानों के ज़िंदगी में आ जाए और पूरे मुल्क के मुसलमान अगर मेरी तमाम बातों को समझ जाए ना, तो मैं समझता हूँ आने वाले 10-20 साल के अंदर मुल्क में 50% से ज़्यादा, उसके और कुछ सालों के बाद में 70-80% से ज़्यादा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जो है पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की तबलीग कर सकोगे और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के परचम को लहरा दोगे, और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबवी तरीक़े से और सहाबा वाले तरीक़े से पूरी दुनिया में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ जाएगा, लोगों की लाइफ के अंदर एक तब्दीली आ जाएगी, और पूरी दुनिया के अंदर जो है आपको बस वो जो अल्लाह के नबी की हदीस है कि बेटी फ़ातिमा गम मत कर, एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया के हर कच्चे और पक्के मकान में अल्लाह का दीन पहुँच कर रहेगा और तेरे बाप की बात पहुँच कर रहेगी, वो वक्त आएगा। लेकिन उसको लाने के लिए आपके अंदर वो मैच्योरिटी चाहिए, कटोरापन, एक प्लेट बिरयानी, ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। LKG UKG से बाहर निकल के, तिफले मकतब से बाहर निकल के अपने आप को मैच्योर्ड बनाना पड़ेगा। तो फिर देखो आप पूरी दुनिया में कैसे आता है एक नया रिवॉल्यूशन। अल्लाह हम तमाम को फ़हम और समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।